इश्क की दास्तां नागमणि। अरे फ्यूज़ चेक किया कि नहीं? लो, लाइट आ गई। शुक्र है। वर वधू अब जयमाला के लिए खड़े हो जाइए। पहले जब तुम्हारे साथ इस मंडप पर थे तब तुमसे प्यार नहीं करते थे। हमने ये शादी की क्योंकि हमारा बदला हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। इस बार ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम सच में तुमसे बेहद प्यार करते हैं देव। तुम्हें खोना नहीं चाहते। हम, तुम और हमारी बुलबुल एक परिवार हैं और मोहिनी इस परिवार को, इस प्यार के बंधन को तोड़ नहीं सकती। अब आप लोग फेरे के लिए आगे बढ़िए। चलिए फेरे शुरू कीजिए। रुक जाइए। फेरों के लिए सबसे जरूरी होता है दूल्हा दुल्हन का साथ चलना। जन्म जन्म के बंधन में बंधने जा रहे हैं, इसलिए गठबंधन किया जाता है। इस साथ के बिना फेरे अधूरे होते हैं। जय भोलेनाथ। रीना जा, जाके गठबंधन कर दो। मैं यहाँ फंसी रही तो जीजी की शादी नहीं होगी। मुझे यहाँ से निकलकर पारों को रोकना होगा। अब बधू बाकी के 3 फेरों में आगे चलेगी। अरे संभल के भाई। एक सेकंड, मैं ठीक करता हूँ। चलिए। बस थोड़ी देर और देव, फिर तुम मोहिनी के सम्मोहन से आजाद हो जाओगे। मेरे माँ बाबा को कोई अलग नहीं कर सकता।
फेरे संपन्न हुए। अब आप दोनों अपना आसन ग्रहण कीजिए। अब वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? सिंदूर लगाने से पहले देव ने अगर हमारा चेहरा देख लिया तो वो ये शादी न रोकते। अरे जाओ, जाके घूंघट तो खींच दो लड़े, जाओ। मुझे बाकी हेल्प करनी होगी, चेहरा कोई नहीं देख सकता। रुक जाओ, घूंघट पीछे मत करिए। माँ ने मन्नत मांगी थी, जब तक की शादी पूरी नहीं होगी तब तक वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएंगी। और हम कोई ऐसी मन्नत वन्नत नहीं मानते, रस्म तो पुराने जमाने के हिसाब से ही होगी। करो। अरे मम्मी जी रहने दीजिए, क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? अरे तुम चुप रहो, चलो हटाओ घूंघट। चाची, मोहिनी ने मन्नत मांगी है। अब सिंदूर में उसके घूंघट के अंदर लगाऊं या घूंघट उठाकर क्या फर्क पड़ता बताइए? हाँ हाँ, तुमको काहे फर्क पड़ेगा? तुम तो प्यार में लट्टू जो हो चुके हो। हाँ ही ना, रहने दो, आ जाओ इधर वापस, चलो आप। जाने अनजाने तुमने फिर एक बार अपनी पारों को बचा लिया थे। धन्यवाद भोलेनाथ। मैं आ रही हूँ जीजी। अब आप पति पत्नी के अटूट बंधन में बन चुके हैं। विवाह संपन्न हुआ। अब जाके अपने बड़ों का आशीर्वाद दीजिए। मोहिनी तुम? अगर आप यहाँ हैं तो फिर ये कौन है? ये वहाँ कैसे? मतलब इस घूंघट में कोई और है? अरे कौन है? ये क्या किया आपने? किससे शादी की आपने? हाँ देव, हम तुम्हारी पत्नी पारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देव से शादी करने की? ये क्या किया तुमने? इतना बड़ा धोखा। कोई धोखा नहीं दिया है। जो हमारा था उसे वापस लिया है। अब हम देव को सब कुछ याद तो नहीं दिलवा सकते, मगर उसे तुमसे बचाने के लिए ये तो कर सकते हैं ना।
तुमसे कहा था ना हमने कि हम तुम्हारी पत्नी हैं, मगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। पर अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा ना। अब तो हमारी शादी जैसी पवित्र रस्म का ना मजाक बना के रख दिया है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस घर में। तो बताओ मोहिनी, जीजी को बहुत गहरा सदमा लगा। मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। मुझे इस शादी में कोई अपशगुन नहीं चाहिए था, इसलिए देव ने और मैंने आज सुबह ही कोर्ट मैरिज कर ली थी। रस्म भले ही तुम्हारी हुई हो, लेकिन कानून की नजरों में देव मेरा बलिरा। क्या कोर्ट में शादी? ये रहा आपका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। अपनी तसल्ली के लिए इसे आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप इस पे साइन कर दीजिए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कह दिया, आप पे तो आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। I'm sorry. I'm really sorry. अचानक से सर दर्द शुरू हो गया। मैं अभी आया, लेकिन मैंने तो। आप ही क्यों नहीं बता देते सबको कि हमारी आज सुबह शादी हुई है कि नहीं? हाँ माँ, मोहिनी और मेरी शादी हो चुकी है। आज सुबह ही हमने कोर्ट जाके पेपर साइन किए हैं, और ये रस्में वस्में तो बस एक फॉर्मेलिटी थी और कुछ नहीं। बस सुन लिया आप सबने, और तुमने भी। पहले देव से शादी मेरी हुई है, इसलिए उसकी पत्नी मैं हूँ। अग्नि को साक्षी मानकर हमने और देव ने फेरे लिए हैं। ये सिंदूर या मंगलसूत्र देव ने अपने हाथों से हमें पहनाया है, मतलब पत्नी हम हैं। दुनिया की नजरों में इसका कोई मोल नहीं है, ये तो तुम जानती हो। बस 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 करो तुम दोनों। ये कोर्ट मैरिज ना मैं नहीं मानती। अरे शादी तो वो होती है जो रीति रिवाजों के साथ होती है, भगवान का आशीर्वाद लेकर होती है, जो अभी अभी देव और पारो की हुई है। तो आप भी सुन लीजिए माँ जी, कोर्ट मैरिज को पूरी दुनिया मानती है, और इस शादी को मैं नहीं मानता माँ। मेरी पत्नी पारो नहीं, मोहिनी है। नहीं देव, तुम ऐसा नहीं कह सकते। हमने अभी अभी शादी की है, हमने 7 फेरे लिए हैं, साथ में ये मंगलसूत्र, ये मांग में सिंदूर भरा है तुमने हमारे। हम पति पत्नी हैं। लेकिन मैं तुम्हें कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा, समझी? दिमाग मत खराब करो मेरा। देव, देव हमारी बात तो। परेशान मत करो उन्हें, पति है वो मेरे। तुम दोनों को देव की हालत दिख नहीं रही है? तुम दोनों के इस झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम दोनों की देव से शादी हुई है, इसलिए जब तक इस बात का हल नहीं निकलता, तो ना चाहते हुए भी मैं तुम दोनों को देव की पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये क्या कह रही हो बहू? ये कैसे हो सकता है? भाऊजी, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब इस बात का अंत यही होगा। जितना उड़ना है उड़ लो। सारे रीति रिवाज रस्में तुमने पूरी की ना, कोई बात नहीं। फिर तुमने लिए ना, कोई बात नहीं। लेकिन शादी के बाद एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, वो तो मेरे साथ ही होगा। और वो भी देव की मर्जी से। हमने अभी अभी शादी की है, हमने 7 फेरे लिए हैं, साथ में ये मंगलसूत्र, ये मांग में सिंदूर भरा है तुमने हमारे। हम पति पत्नी हैं। देव, मोहिनी आप क्या हो?
तो हमारी शादी हो गई है, हम एक हो गए, फिर ऐसे क्यों उदास बैठे हैं आप? उस पारो की वजह से। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी अचानक से कुछ चीजें याद आने लगती है और फिर अचानक से उन्हें भूल जाता हूं। ऐसा लगता है कि जो जिंदगी मैं जी रहा हूं वो जिंदगी मेरी है ही नहीं। बस आज की रात देव, एक बार मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूं, उसके बाद तुम पारो की यादों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। सुनिए, आज ये बातें नहीं करते, आज तो हमारी रात है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आज ये रात हमारी है। आज सिर्फ और सिर्फ आप। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर निकलो इस कमरे से अभी के अभी। हम क्यों जाए? तुम्हारे साथ हमारी भी तो शादी हुई है ना, भूल गए क्या? ये कमरा हमारा भी है, तो इसका मतलब आज की रात हमें भी यहाँ रहने का बराबर का हक है। देव मेरे पति हैं और ये रात हमारी है, इसलिए यहाँ से बाहर निकलो अभी के अभी। मोहिनी, तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? शादी हमारी भी हुई है देव से, तो उस हिसाब से आज की रात हम भी तो यहीं रहेंगे ना। और हम अपने सुहाग से दूर क्यों जाए भला? हाँ, कोई तो वजह बताओ। आप इसे यहाँ से जाने के लिए कहिए देव। ये कमरा हमारा है, यहाँ की एक एक चीज, और ये पति भी तो हमारा ही है, हम क्यों जाए? हाँ, खड़ूस पति। अच्छा तुम शांत हो जाओ, हम अपने पति को गर्मा गर्म दूध पिलाएंगे। लो अपनी दीदी के हाथ से पियो, लो चलो। दूर करो इसे। अरे आज की रात दूध पिलाती है पत्नी अपने पति को, लो पियो। अभी कोई आना नहीं। मोहिनी, हम अपने पति के लिए दूध लेकर आए हैं, लाओ दो हमें। दूध पिलाना है? मेरे पति हैं, मैं पिला दूंगी। दीदी हम भी हैं देव की, लाओ दो। मैंने कहा मैं पिला दूंगी, ये पी लीजिए। इसे कैसे मोहिनी? हम पी लेंगे मोहिनी के हाथ से। हो गया, अब इससे लौट निकलो यहाँ से। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जाओ यहाँ से। बुलबुल बेटा, आप यहाँ? मैं माँ के लिए खीर लाई हूँ। अरे वाह बेटा, आप हमारे लिए खीर लेकर आई हैं। आपके लिए नहीं, मैं अपनी मोहिनी माँ के लिए खीर लाई हूँ। बेटा मुझे खीर नहीं खानी, अभी नहीं खानी है, मैं कल खा लूंगी, आप इसे रख दो। कोई बात नहीं बुलबुल बेटा, अगर मोहिनी खीर नहीं खाना चाहती तो हम है ना, लाइए, हम आपकी लाई हुई खीर खाएंगे, मगर आपको दुखी नहीं होने देंगे। वो क्या है ना, शादी की वजह से हमें कुछ खाने का मौका ही नहीं मिला, बहुत भूख लगी है। सच? एक मिनट। बुलबुल खीर मेरे लिए लेकर आई है तो मैं ही खाऊंगी, क्योंकि मैं बुलबुल की माँ हूं ना। बस खुश? बहुत टेस्टी थी। थैंक यू। थैंक यू मोहिनी माँ। अच्छा देखो, आपने मुझे इतनी यमी और इतनी टेस्टी खीर खिलाई है ना, तो मेरे पास भी आपके लिए गिफ्ट है। गिफ्ट? मेरे रूम में रखा है, जाओ देखो और मुझे जरूर बताना कैसा लगा। वाह, थैंक यू, मेरा गिफ्ट। चुड़ैल आंटी, आप कभी सुधरोगी नहीं, लेकिन इस बार मैं आपकी जाल में नहीं फंसूंगी। ये गिफ्ट भी आपकी तरह गंदा है। पापा कहते हैं प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो कभी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते।
टच करता है। क्या तुम चल सकती हो? माँ, बचाओ! बुलबुल, बुलबुल, माँ, बचाओ! आप कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा यही रहेंगे मेरे पास। दोनों माँ बेटी वहाँ उलझी रहेंगी और यहाँ मुझे और देव को परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। आज की रात मुझे किसी भी तरह देव को पूरी तरह से अपना बनाना होगा। बुलबुल, बुलबुल, बेटा कहाँ हैं आप? भोलेनाथ, कहाँ होगी हमारी बच्ची? बुल, आपने मुझे इतनी यमी और इतनी टेस्टी खीर खिलाई है ना, तो मेरे पास भी आपके लिए गिफ्ट है। मेरे रूम में रखा है, जाओ देखो और मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा।